So hello everyone and welcome to the first Q&A of this channel. तो अभी क्या है कि नीट का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके उनके आंसर देना चाहती हूँ। तो आई हैव फ्यू कमेंट्स लाइक दिस, तो उसको अभी हम इस वीडियो में आंसर करने वाले हैं। सो द फर्स्ट कमेंट इज़ बाय वासु शर्मा। तो वो पूछ रही है या पूछ रही है कि डीडी मिनिमम कितने टेस्ट देने चाहिए 2 मंथ में? दिस इज़ द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो, अगर आपका सिलेबस पहले ही ख़त्म हो जा रहा है मार्च के मिड में या मार्च बिगनिंग में, तो वेल एंड गुड, आपके पास अबाउट 1.5 मंथ्स टेस्ट देने के लिए। तो शुरू में जब आप मार्च में टेस्ट दे रहे हो, आप 3-4 दिन के गैप में दे सकते हो ताकि आपको ऑप्टिमम टाइम मिले रिविजन करने का भी। क्योंकि आपने कहा है कि आपका सिलेबस 8 मार्च को कंप्लीट होगा, तो रिविजन भी इम्पॉर्टेंट है। सो आप खुद को इनफ टाइम दे पाओ रिविजन का, इसलिए आप हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट जब आप एक बारी अप्रैल के महीने में एंटर कर जाओगे, तब आपको दिन के 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज बाय यश पाटिल। तो वो पूछ रहे हैं दैट दीदी, मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट है बायो और केमिस्ट्री में, ठीक चल रहा है, फिजिक्स में रिविजन चल रहा है, कैन आई स्टिल क्रैक नीट बिकॉज माई फिजिक्स इज वीक। और जो भी इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन आई स्टिल क्रैक नीट, माई फिजिक्स इज वीक, तो मुझे बताओ मैं कैसे बताऊँ इतना? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कौन सी मैथ्स लगा के तुम्हें बताऊँ कि यू कैन क्रैक नीट और नॉट? तुमने कहा तुम्हारा फिजिक्स वीक है, ठीक है, मैं समझ गई। तो फिजिक्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जब मॉक टेस्ट दोगे तो अच्छे से एनालिसिस करना फिजिक्स वाला पार्ट, ऑटोमेटिकली फिजिक्स सुधरेगी एंड यू विल क्रैक नीट। I cannot answer this, right? He can, I crack me. क्या पता क्या आएगा रिजल्ट? बस अपनी मेहनत को 100%, 110% रखो, फिर देखो कैसे रिजल्ट मिलता है। The next question is by प्रिया गेमिंग। तो वो पूछ रही है कि मैं सेकंड ड्रॉपर हूँ, SC कैटेगरी, ओनली बायो वाज डन, फिजिक्स केमिस्ट्री जीरो, सिलेक्शन हो सकता है, प्लीज ऐसा बताया उन्होंने। तो देखो, आप सेकंड ईयर ड्रॉपर हो तो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री जीरो की है, मैं मान ही नहीं सकती। 2 साल से 3 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने कुछ तो उसमें किया ही होगा। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को बैलेंस कीजिए, पढ़िए। ऐसे बिल्कुल बायो पे डिपेंडेंट मत रहो कि बायो में 360 ले आऊँगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और आप कैटेगरी बेनिफिट के बारे में भी अभी मत सोचिए। अभी आप जितना हो सके फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, मिड मार्च लेट मार्च तक अच्छे से रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और कैटेगरी बेनिफिट के बारे में आप एंड में सोचना, जब काउंसलिंग भरोगे तब, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल सके। अभी उसके बारे में मत सोचो, ठीक है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पायल। वो पूछ रहे हैं कि आपने कितने टेस्ट दिए थे? तो मैंने पहले भी बताया, फुल मॉक टेस्ट मैंने अबाउट 60 से ज़्यादा दिए थे। Can you please tell us see how you studied those days? So made a complete video on how I used to study on those days. तो आपको वो जाके देखनी चाहिए। ये एक्सप्लेन करने लगी तो पूरा वीडियो इसी में निकल जाएगा। The next question is by Janvi. Janvi, I think if I'm pronouncing it right. So she is asking me, Didi, can you please reply me? I have so many confusion, so many hectic choices to select. Please clear my confusion. तो देखो जानवी, if you are having a lot of personal problems और बहुत सारे confusion है आपको, so I have launched my NEET mentorship program. You can join that. और थ्रू दैट आप आराम से मुझसे 20-30 मिनट के लिए बात कर सकते हैं विद अ वेरी नॉर्मल बुक, आई थिंक। सो द आलोक इज आस्किंग मी कि आप कहाँ से हो दीदी? सो आई एम फ्रॉम बारा। सो बारा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट नियर कोटा, राजस्थान। सो कोटा तो आप सब लोग जानते ही होंगे। सो नियर दैट देर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड बारा एंड आई एम फ्रॉम देयर, ओके? But right now I'm living in Udaipur because I'm pursuing my college is here. That's why. Some @ user तो वो पूछ रहे हैं कि क्या 2.5 months में possible है from basic to good rank? मैं अपना heart and soul दूंगा for 2.5 months. So if you're giving your heart and soul, तो फिर आपको खुद पे doubt नहीं करना चाहिए कि क्या possible है या नहीं। जब आप किसी चीज़ में अपना दिलो दिमाग दिलो जान लगा देते हैं, तो वहाँ पे सेल्फ डाउट का कोई स्कोप नहीं रहता है। अभी अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा, मतलब आप अपना हार्ट एंड सोल वहाँ नहीं दे रहे हैं।
तो फर्स्ट पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट और रिजल्ट खुद से अच्छा आएगा और आप आपके लिए वो रिजल्ट बेस्ट होगा क्योंकि आपने उसके लिए इतनी मेहनत की है। तो पॉइंट इज हियर, देखो बहुत सारे क्वेश्चन ना ऐसे ही होंगे कि क्या हो सकता है, क्या इतने मंथ में पॉसिबल है, क्या अच्छी रैंक मिलेगी क्या, एंड टू ऑल दैट द क्वेश्चन इज आई डोंट नो गाइस, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर बीइंग ऑनेस्ट। कभी अभी तुम बाकी लोगों से पूछोगे दे में से कि हाँ हो सकता है नहीं हो सकता है, वो तुम्हें स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट दे देंगे, एक मतलब एक बिल्कुल डाउट फ्री सेंटेंस में बता देंगे कि हाँ हो सकता है नहीं। मैं वो नहीं करूँगी। एंड द रीज़न बीइंग आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। क्या पता मैं मना करूँ बट इट इज़ पॉसिबल, और क्या पता मैं हाँ भरूँ बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। द थिंग इज़ कि हम फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट क्लियर स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर मच। तुम प्रेजेंट में देखो कि तुम क्या पॉसिबल कर सकते हो, किस पे फोकस करना चाहिए कि अब जो टाइम बच गया है उसमें क्या तुम बेस्ट कर सकते हो, और अपना बेस्ट इनपुट दो। आउटपुट के बारे में इतना मत सोचो। जो लोग हमेशा जो लोग हमेशा आउटपुट के बारे में सोचते हैं ना, वो लोग आउटपुट ड्रिवन नहीं होते हैं और वो उतना अच्छा इनपुट नहीं दे पाते कभी भी। जो लोग अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, दे आर ऑलवेज द पीपल हु बिलीव इन देयर इनपुट, और वो अपनी इनपुट पे अपना हार्ट एंड सोल देते हैं। सो इन्वेस्ट टाइम इन दैट, ठीक है। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो मोस्ट आज थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही है कि क्या मेरा हो सकता है क्या, एंड टू दैट आई हैव गिवन यू द क्लियर आंसर। तो आई थिंक यहाँ से बहुत लोगों को इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी मिलेगी। मेक श्योर यू लीव अ कमेंट सेइंग दैट आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट टू मीट 2026, है ना। आप अपने इनपुट पे 100% फोकस करेंगे। लीव अ कमेंट लाइक दैट एंड येस सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम। नीट 2026 में बहुत कम दिन बाकी हैं, तो मेक श्योर आप हर चीज़ के लिए अपडेटेड रहें, कोई गलती ना करें, एंड फॉर दैट you just have to subscribe to the channel. I will bring you the best strategies, the best guidance, the best tips to crack in 2026. Okay, that is it for this video. Let me know how you like it or not, and I will see you in the next one. Bye.